प्रशासक महोदय, श्री दिगंबर जैन समाज के सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे साथ प्रबंधन समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, इस सफलता को, इस विद्यालय की सफलता को इस आयाम तक पहुंचाने वाले पूर्व प्रबंधन समिति, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, भगवान महावीर विद्यापीठ के सभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्य, मातृशक्ति, युवा साथी, मेरे जीवन को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले मेरे सभी आदरणीय टीचर्स और मेरे साथ इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले मेरे प्रिय मित्रगण, आप सभी को मेरा सादर जय जय। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का यह अवसर मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं भावनात्मक क्षण है कि मुझे भगवान महावीर विद्यापीठ के अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने का अवसर मिला। यह केवल औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। ऐसी यात्रा जहां हर कदम हमारे विद्यालय के उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ेगा। यह विश्वास, आशीर्वाद और अपेक्षाओं का प्रतीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के समारोह की हमने थीम आभार, आशीर्वाद और आगाज रखी। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से सभी वरिष्ठ जनों और समस्त समाज का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी। इस विद्यालय से मेरा अपना भी गहरा नाता है। यहाँ मैंने विद्यार्थी के रूप में शिक्षा पाई, संस्कार पाए और आज इसी विद्यालय का अध्यक्ष बनने के लिए मेरे लिए गौरव का क्षण है। आशीर्वाद का महत्व मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। माता, पिता, परिवार, गुरुजन और समाज के सभी आदरणीय लोग, आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन के बिना आज यह कार्य संभव नहीं था। आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया, मुश्किल समय में साथ दिया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यही आशीर्वाद हमें आगे भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की शक्ति देगा। मैं अपनी जीवन साथी का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस समय में भी न केवल मेरा साथ दिया, बल्कि मुझे समाज और विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि भविष्य में भी हमें अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करते रहें। आगाज का संदेश यह केवल मेरा नेतृत्व नहीं, बल्कि हम सभी का साझा प्रयास होगा। हम मिलकर शिक्षा, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं वचन देता हूं कि मैं और मेरी प्रबंधन समिति हर निर्णय में पारदर्शिता, मेहनत और निष्ठा के सर्वोपरि रखेगी। मेरा संकल्प है भगवान महावीर विद्यापीठ को शिक्षा, संस्कार और नवाचार के क्षेत्र में एक आदर्श संस्था बनाएं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सभी जीवन मूल्य, अनुशासन और जैन धर्म के महान सिद्धांत, अहिंसा, सत्य और करुणा की शिक्षा भी मिलती रहे। भगवान महावीर विद्यापीठ के अध्यक्ष बनने का मेरा यह सफर परिवर्तन यात्रा से शुरू हुआ। इस यात्रा ने मुझे न केवल संकल्पों को समझाने का अवसर दिया, बल्कि समाज और विद्यालय के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास भी कराया। यही यात्रा हमें आगे बढ़ने, सीखने और हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती रही। इसके बाद यह सफर चुनाव में संकल्प यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ा। इस दौरान हमने प्रत्येक घर में संकल्प पत्र लेकर पहुंचे और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक सदस्य से जुड़े। आपने भरपूर सहयोग दिया और वादों के अनुसार जीतने के बाद हर घर धन्यवाद यात्रा के माध्यम से पहुंचकर आपका हृदय से धन्यवाद भी किया। इतनी भारी मात्रा में आप सभी की उपस्थिति मुझे अत्यंत उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कराती है। यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे विद्यालय और समाज। मैं सुपुत्र श्री योगेश जैन, श्रीमती रजनी जैन, देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भगवान महावीर विद्यापीठ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मोहित जैन, सुपुत्र श्री योगेश जैन, श्रीमती रजनी जैन, विद्यालय के प्रधान पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा राग, द्वेष, भय,
पक्षपात के भाव से ग्रसित बिना पूरी निष्पक्षता व विवेक से विद्यालय की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करूंगा। जोरदार ताली। और मैं अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा भगवान महावीर विद्यापीठ के उप प्रधान पद पर सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री दिवाकर जैन, देव शास्त्र गुरु के प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से साक्षी मानकर यह शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भगवान महावीर विद्यापीठ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं विद्यालय के उप प्रधान के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा राग, द्वेष, भय, पक्षपात के भाव से ग्रसित हुए बिना पूरी निष्पक्षता व विवेक से विद्यालय की उन्नति व प्रगति के कार्य करूंगी। जय हिंद। मैं अमित जैन सपुत्र श्री सुरेंद्र जैन देव शास्त्र गुरु एवं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भगवान महावीर विद्यापीठ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विद्यालय के सचिव पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा राग, द्वेष, भय, पक्षपात व भाव को हुए बिना पूरी निष्ठा एवं विवेक से विद्यालय की उन्नति एवं प्रगति के लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भगवान महावीर विद्यापीठ के कोषा मैं परवीन जैन श्री राजकुमार जैन देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष रूप से साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं विधि पूर्वक स्थापित भगवान महावीर विद्यापीठ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विद्यालय के मैनेजर के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा राग, द्वेष, भय, पक्षपात के भावों से ग्रसित हुए बिना पूरी निष्पक्षता व विवेक से विद्यालय की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद। आमंत्रित करूंगा भगवान महावीर विद्यापीठ के कोषाध्यक्ष पद मैं सचिव जैन सुपुत्र श्री देवेंद्र कुमार जैन देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भगवान महावीर विद्यापीठ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विद्यालय के ट्रेजरर के रूप में अपने कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा राग, द्वेष, भय, पक्षपात के भाव से ग्रसित हुए बिना पूरी निष्पक्षता व विवेक से विद्यालय की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करूंगा। जय हिंद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मैं प्रदुमन जैन सुपुत्र श्री विजेंद्र कुमार जैन देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भगवान महावीर विद्यापीठ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विद्यालय के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा राग, द्वेष, भय,
पक्षपात के भाव से ग्रसित हुए बिना पूरी निष्पक्षता व विवेक से विद्यालय की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन साहब से कि वे प्रत्यक्ष रूप से साक्षी कि मेरी विधि द्वारा स्थापित भगवान महावीर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विद्यालय के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। राग देश है पक्षपात के भाव से ग्रसित हुए बिना पूरी निष्पक्षता विवेक से विद्यालय की उन्नति प्रगति कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विजय कुमार जी जैन साहब से कि वे शपथ ग्रहण करेंगे। जैन साहब। मैं विजय जैन सुपुत्र श्री तातन जैन देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि वे विधि द्वारा स्थापित भगवान महावीर विद्यापीठ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विद्यालय के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा राग देश भय पक्षपात के भाव से ग्रसित हुए बिना किसी निष्पक्षता व विवेक से विद्यालय की उन्नति व प्रगति के लिए कार्य करूंगा। और अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान निपुण जी जैन साहब से कि श्री अशोक कुमार जैन देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष रूप से साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भगवान महावीर विद्यापीठ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विद्यालय के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा राग देश भय पक्षपात के भाव से ग्रसित हुए बिना निष्पक्षता व विवेक से विद्यालय की उन्नति व प्रगति के कार्य करूंगा। हमारे 9 आधार स्तंभों में जिनका मार्गदर्शन, जिनकी सोच, जिसके लिए गर्व का क्षण है। आपके समर्थन और आशीर्वाद ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने का प्रेरणा दी है। यह मेरे अत्यंत गर्व की बात है कि मेरी प्रबंधन समिति के कार्यकाल में हमारे विद्यालय की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं अपने उपलब्धियों की ओर अग्रसर हैं। जेपीएस को 40 वर्ष पूर्ण होने का गौरव, अंकुर को 20 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव और प्रोडिजी को 11 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी परंपरा में अभी तक हम पूर्व अध्यक्ष को एक्स प्रेसिडेंट कहते थे, परंतु मैं अपने कार्यकाल में किसी भी एक्स प्रेसिडेंट को एक्स प्रेसिडेंट ना कहकर मेंटोर प्रेसिडेंट कहूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो व्यक्ति काम करता है उसका योगदान हमेशा सार्थक रहता है और वह कभी पूर्ण नहीं होता। मैं अपने सभी मार्गदर्शक प्रधान अध्यक्षों का मार्गदर्शन, अनुभव और योगदान हमेशा साथ रखूंगा और विद्यालय को प्रगति पर बढ़ने की प्रेरणा उनसे लेता रहूंगा। जैसा कि 15 अगस्त 2025 को समाज के प्रधान श्रीमान महेंद्र बाबू जी ने हमें एक्सपर्ट एडवाइजरी बनाने की सलाह दी थी, उसी सलाह को कायम रखते हुए मैं उन सदस्यों के साथ साथ समाज के अन्य प्रबुद्ध सदस्यों को भी अपने साथ लेकर विद्यालय को प्रगति के लिए आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब जेपीएस परिवार 2036 में अपनी उत्कृष्टता के 50वें वर्ष का उत्सव मना रहा होगा, तब मैं एक ऐसे जेपीएस की कल्पना करता हूं जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार, तकनीक और पर्यावरण तीनों का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करेगा। मैं विजन रखता हूं एक ऐसा जेपीएस जहां हर विद्यार्थी केवल परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार होगा, जहां किताबों से ज्यादा अनुभव और अंकों से ज्यादा मूल्य मायने रखेंगे। भविष्य का जेपीएस
कैसा होगा? एक ग्रीन कैंपस जहां हर दीवार प्रकृति की कहानी लिखेगी, एक स्मार्ट स्कूल जहां शिक्षा में तकनीक का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग होगा, एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जहां हमारे विद्यार्थी विश्व के किसी भी मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर कह सकेंगे, यस आई एम फ्रॉम जेपीएस। हमारा डिजिटल लर्निंग, हमारा जेपीएस डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन लैब से सुसज्जित होगा, पर उसकी आत्मा हमेशा वही रहेगी, संस्कार, सेवा और सादगी। 50वें वर्ष में जेपीएस वहां स्थान बनेगा जहां हर छात्र एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा, जो न केवल अपने सपनों को साकार करेगा बल्कि समाज और देश के विकास में भी अपनी भूमिका निभाएगा। मेरा सपना है उस समय जेपीएस केवल एक विद्यालय नहीं बल्कि एक संवेदनशील, सशक्त और प्रेरणादायी समाज की पहचान बन चुका होगा, जहां हर बच्चे के भीतर ज्ञान, कर्म और करुणा का प्रकाश जल रहा होगा। मैं ऐसे आदर्श जेपीएस के निर्माण के लिए अपने कार्यकाल में यह संकल्प लेता हूं कि हम अपनी प्रबंधन समिति के साथ आईएएस, क्लैट, एनडीए जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष मार्गदर्शन एवं कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि हमारे विद्यार्थी मैदान में भी वही चमक दिखाएं जो वो कक्षा में दिखाते हैं। आईआईटी, आईआईएम जैसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के एजुकेशनल टूर आयोजित किए जाएंगे ताकि हमारे विद्यार्थी अपने सपनों को और नजदीक से देख सकें और उन्हें पाने की प्रेरणा ले सकें। शिक्षा में तकनीकी नवाचार को अपनाते हुए हम विद्यालय में 24/7 चैटबोर्ड और डीएलएच पोर्टल लर्निंग जैसी आधुनिक साधन उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुके, चाहे समय कोई भी हो। और सबसे बड़े गर्व की बात है, हम एनसीसी को विद्यालय में पुनः प्रारंभ करेंगे ताकि हमारे विद्यार्थी अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय भक्ति के मूल्य को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। आज के इस तेजी से बदलते तकनीकी युग में जहां बच्चे डिजिटल लर्निंग और एआई टूल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं उनकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। हमारे जेपीएस परिवार में विद्यार्थी की इमोशनल वेलबींग के लिए विशेष पहल की जाएगी, काउंसलिंग सेशन किए जाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा न केवल बुद्धिमान बने बल्कि खुश, आत्मविश्वासी और संतुलित व्यक्तित्व का विकास करे। मुझे यह विश्वास है इन संकल्पों के साथ जब हम सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो आने वाला जेपीएस न सिर्फ एक स्कूल बल्कि भविष्य गढ़ने वाला परिवार कहलाएगा। मैं यह भी घोषणा करते हुए अपनी प्रबंधन समिति की तरफ से यह गर्व महसूस करता हूं कि चालू सत्र 2025-26 में विद्यालय में पढ़ रहे सभी जैन छात्रों की कंपोजिट फीस को 100% माफ किया जाएगा। साथ ही आने वाले सत्र में सामान्य फीस की जो फीस कंसेशन है उसको अब केवल वही छात्र जो पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और जिनके पास आर्थिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त साधन नहीं होंगे, उन्हें मेरिट कम मींस के आधार पर फीस की छूट नीति दी जाएगी, अन्यथा कोई छूट की नीति नहीं दी जाएगी। मैं और मेरी प्रबंधन समिति पूरी कोशिश करेंगे कि यह नीति पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ लागू हो। मैं यह भी घोषणा करता हूं अपनी प्रबंधन समिति की तरफ से कि चालू सत्र से ही विद्यालय में स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी प्रारंभ की जाएगी ताकि प्रतिभाशाली परिश्रमी छात्रों को आगे बढ़ने का हर एक अवसर मिल सके। यह छात्रवृत्ति केवल सहायता नहीं बल्कि मेहनत और योग्यता का सम्मान होगी जो हमारे विद्यार्थियों को और ऊंची उठने की प्रेरणा देगी। जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा, करुणा और मानवता मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं कि मैं इन्हीं मूल्यों का पालन करते हुए हमारी संस्था के लिए काम करूंगा। यह एक समाज की संस्था है, यहाँ एक कमाई करना केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जितना भी संभव हो समाज के लिए काम किया जाए, हमारे प्रयास समाज के हित में लगाए जाएं। यदि किसी रिक्शा चालक, चाय बनाने वाले का व्यक्ति अन्य समाज से भी होगा और वो व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन शिक्षा में करेगा तो उसको जैन पब्लिक स्कूल की प्रबंधन समिति विशेष रियायत दरों से उसकी शिक्षा कराएगी ताकि वह स्कूल का, समाज का और शहर का नाम रोशन करे।
मैं अपने सभी शिक्षकों को पूर्ण सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हूं और उन्हें निर्णयों में सक्रिय रूप में शामिल करूंगा। मैं और मेरी प्रबंधन समिति की यह निर्णायक नीति है कि 21 अक्टूबर की दिवाली के लिए सभी शिक्षकों की सैलरी हम 15 अक्टूबर तक ही दे देंगे, ताकि बिना किसी कटौती के आप अपने परिवार के साथ इस त्योहार को खुले मन से मना सके। ऐसे अनुकूल और सकारात्मक निर्णय हम भविष्य में भी लगातार लेते रहेंगे। मैं भगवान महावीर विद्यापीठ के प्रबुद्ध लोगों को साथ लेकर उन्हें विद्यालय समिति का हिस्सा बनाकर चलूंगा, ताकि आपके सुझाव, मार्गदर्शन और अनुभव हमेशा संस्था के निर्णयों और कार्यों में शामिल हो सके। इस दिवाली विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों द्वारा हर घर दीप महोत्सव के तहत एक दिया सभी सदस्यों के घर तक पहुंचाया जाएगा। यह केवल विकास प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य, उनके प्रयास और समाज तथा विद्यालय के बीच मजबूत संबंध का प्रतीक होगा। मैं आप सभी भगवान महावीर विद्यापीठ के सम्मानित सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे पहले कार्यक्रम डांडिया महोत्सव को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी आप इसी तरह मेरा सहयोग करते रहेंगे। मैं याद करता हूं मैं वो दिन जब मैं स्कूल में एक मात्र छात्र के रूप में था, और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुझे वो जिन्होंने मुझे भविष्य विकसाया, जिन्होंने मेरा भविष्य का निर्माण किया, आज वो मेरे बीच में मौजूद हैं। मैं इसी पंक्ति में किरण मैम जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाकर इंग्लिश का मुझे समझाया, अनीता मैम जिन्होंने मुझे इको पढ़ाई और डिस्ट्रिक्ट टॉपर मुझे अपने टाइम में इकोनॉमिक्स में बनाया, और नीतू मैम जिन्होंने मैथ्स पढ़ाया, और वंदना पोपली मैडम जब मैं स्कूल में आया तो मेरी पहली शिक्षिका के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला चैप्टर पढ़ाया, संविधान की वो नॉलेज दी जो आज मैं संवैधानिक पद पर कार्यरत रहा। मैं स्कूल में पढ़ा रहे इन सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने भी मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा जो आज हमारे बीच नहीं है, परंतु मैं उनको विशेष स्मरण करूंगा, श्री आदिश्वर बाबू जी, जो मुझे इस संस्था में सबसे पहले एक मेंबर के पद में 2019 में मुझे लेकर आए, और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आने वाली युवा पीढ़ी ही संस्था को, विद्यालय को संभालने के लिए अग्रसर होगी। अगर आज मैं इस पद तक सुशोभित हुआ हूं, आपके योगदान के साथ साथ उनका भी योगदान मेरे लिए अविस्मरणीय है कि जिन्होंने स्कूल में मेरा मेंबर एक शासकीय निकाय से मेरी शुरुआत कराई, और आज अध्यक्ष पद तक आशीर्वाद से उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं अपने हृदय से सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की प्रेरणा दी। साथ ही मैं अपने ग्रुप के उन सभी 8 सदस्यों का विशेष धन्यवाद करता हूं जो मेरे ग्रुप का हिस्सा बने और मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत को सफल बनाया। आप सभी को 251 भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव और दिवाली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ सभी उपस्थित व्यक्तियों को आमंत्रित करता हूँ, हम सब मिलकर नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच के साथ इस संस्थान को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, जहाँ हर दिन ज्ञान की ज्योति, हर कक्षा में संस्कार की सुगंध और हर छात्र के चेहरे पर भविष्य की चमक दिखाई दे। आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद के बिना यह यात्रा अधूरी है। इसी भावनाओं के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में पूरी निष्ठा से कार्य करने का वचन देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय देवी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुमार जी जैन साहब अग्रवाल मेट्रो बस, श्रीमान आदेश कुमार जी जैन साहब, श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन साहब वर्धमान ज्वेलर्स, पुनः फिर श्री आदेश जी जैन साहब, श्रीमान पदम कुमार जी जैन साहब, श्रीमान प्रदीप जी जैन साहब के साथ में अब एक नया नाम और इसमें जुड़ा है श्रीमान सीए मोहित जी जैन साहब, और ये पूर्व प्रधानों के आशीर्वाद के साथ में ये बैच श्रीमान मोहित जैन जी के गले में पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सकल दिगंबर जैन समाज के प्रधान श्रीमान महेंद्र जी जैन साहब के साथ भगवान महावीर विद्यापीठ के पूर्व प्रधान श्रीमान पदम कुमार जी जैन साहब और समाज के अन्य 5 पदाधिकारियों से कि वे श्रीमान मोहित जी जैन साहब को ये बैच पहना करके उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करेंगे। तालियां बजा करके अपने आप को सम्मानित करेंगे। मैं श्रीमान
सीए सचिन भूटानी जी, सीए साहिल खरबंदा जी, सीए